भारत के एक शांत और पुराने गांव चंदनपुर में एक बालक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव के पिता रामचरण गांव के एक साधारण किसान थे जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। माधव का बचपन अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं बीता। जब गांव के बच्चे गलियों में कंचे या गिल्ली डंडा खेलते, तब माधव गांव के पुराने अखाड़े के बाहर बैठकर पहलवानों को कुश्ती करते देखा करता था। उसकी आंखों में एक ही सपना पलता था, अपने देश का सबसे महान और शक्तिशाली पहलवान बनना। लेकिन किस्मत ने माधव को एक बहुत ही कमजोर और दुबला पतला शरीर दिया था। उसके हाथ पैर लकड़ी की तरह पतले थे और थोड़ा सा भारी सामान उठाने पर भी उसकी सांसें फूलने लगती थी। गांव के अखाड़े का मुख्य पहलवान जोरा सिंह बहुत ही सख्त मिजाज का आदमी था। एक दिन माधव ने हिम्मत जुटाई और जोरा सिंह के पास जाकर बोला, उस्ताद जी, मुझे भी पहलवान बनना है। मुझे अपने अखाड़े में कुश्ती सीखने का अवसर दीजिए। जोरा सिंह ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसते हुए कहा, माधव, पहलवानी मिट्टी का खेल नहीं, लोहे के जिगर और वज्र जैसे शरीर का खेल है। तेरा शरीर तो हवा के एक झोंके से गिर जाएगा। जा, घर जाकर अपने पिता की खेती में हाथ बटा, यहां तेरा कोई काम नहीं। वहीं खड़ा एक हट्टा कट्टा पहलवान जिसका नाम शेरू था, माधव का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे माधव, तू अखाड़े की मिट्टी खराब करेगा। पहले थोड़ा दूध घी खाकर शरीर बना, फिर सपने देखना। माधव का दिल उस दिन बुरी तरह टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अनोखी चिंगारी थी। वो सीधा गांव के पुराने हनुमान मंदिर गया। वहां बजरंग बली की एक विशाल और रौद्र मुद्रा वाली मूर्ति थी। माधव ने मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए बोला, हे महावीर, हे पवन पुत्र, दुनिया मुझे मेरी कमजोरी के लिए ठुकरा रही है। लोग कहते हैं कि मेरा शरीर पहलवानी के लायक नहीं है, लेकिन क्या एक भक्त का विश्वास शरीर की बनावट से बड़ा नहीं होता? मुझे पहलवान बनना है प्रभु, और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे शक्ति नहीं, बस मेहनत करने का साहस दो। अगली सुबह से ही माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। जब पूरा गांव नींद में होता, माधव सुबह 4 बजे उठकर जय बजरंग बली का नारा लगाता और पहाड़ी की तरफ निकल जाता। माधव ने अपने अभ्यास के लिए एक बहुत ही कठिन रास्ता चुना। वो रोज पहाड़ी के नीचे से एक भारी पत्थर उठाता और उसे अपने कंधे पर रखकर पहाड़ी की चोटी तक लेकर जाता। शुरुआत में वो पत्थर छोटा था, लेकिन माधव का कमजोर शरीर उसका बोझ भी नहीं सह पाता था। उसके पैर कांपते, पसीना आंखों में जाता और कई बार वो मिट्टी में मुंह के बल गिर जाता। लेकिन हर बार गिरने के बाद वो हनुमान जी का ध्यान करता और फिर से खड़ा हो जाता। माधव के पिता रामचरण अपने बेटे की इस जिद को देखकर चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने माधव से कहा, बेटा, क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो? जो किस्मत में नहीं लिखा उसके लिए इतनी पीड़ा क्यों सहना? माधव ने अपने पिता के पैर छुए और बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, हनुमान जी ने मुझे कमजोर शरीर शायद इसलिए दिया है ताकि मैं उन्हें अपने पक्के इरादे से साबित कर सकूं कि उनका भक्त कभी हार नहीं मानता। आप चिंता न करें, प्रभु मेरे साथ हैं। धीरे धीरे समय बीता और माधव ने अपने खानपान में सख्त अनुशासन लाया। उसने बाहर का सब खाना त्याग दिया और सिर्फ घर का सात्विक भोजन, चने और दूध पर निर्भर रहने लगा। एक दिन जब माधव पहाड़ी पर एक बड़ा पत्थर लेकर चढ़ रहा था, तभी वहां से शेरू और उसके कुछ साथी गुजरे। शेरू ने माधव को मजाक में एक धक्का दिया, जिससे माधव पत्थर समेत ढलान से नीचे गिर गया। उसके घुटने छिल गए और खून निकलने लगा। शेरू हंसते हुए बोला, माधव, कितनी भी मिट्टी ढोले, तू रहेगा तो एक कमजोर तिनका ही। पहलवानी तेरे बस की बात नहीं है। माधव उठा, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, अपने जख्म को देखा और बिना एक शब्द कहे फिर से वो पत्थर उठाकर पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसकी इस खामोशी और दृढ़ता में एक ऐसी शक्ति थी जो शेरू को भी अंदर तक हैरान कर गई। 3 साल बीत गए। माधव की तपस्या जारी रही। अब उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी भुजाएं लोहे की तरह सख्त हो चुकी थीं, उसकी छाती चौड़ी हो गई थी और उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। लेकिन गांव के लोगों के लिए वो अब भी वही दुबला माधव था, क्योंकि वो हमेशा सादे कपड़े पहनता और शांत रहता था।
एक दिन गांव में खबर आई कि पड़ोसी राज्य का सबसे खूंखार और विशालकाय पहलवान गजानन चंदनपुर के पहलवानों को चुनौती देने आ रहा है। गजानन के बारे में मशहूर था कि उसकी पकड़ से कोई जिंदा नहीं बचता और उसने आज तक कोई कुश्ती नहीं हारी। जोरा सिंह ने अपने सबसे शक्तिशाली शिष्य शेरू को इस मुकाबले के लिए तैयार किया। पूरा गांव इस महामुकाबले के लिए उत्साहित था, लेकिन सबके दिलों में गजानन का खौफ भी था। दंगल से एक दिन पहले माधव फिर से हनुमान मंदिर गया। उसने मंदिर के पुराने पुजारी से आशीर्वाद मांगा। पुजारी जी ने माधव की आंखों में देखा और कहा, माधव, तेरी मेहनत का घड़ा भर चुका है, अब तेरी परीक्षा का समय है। याद रखना, शक्ति सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों में नहीं, बल्कि भक्ति और संकल्प में होती है। कल जब तू मैदान में उतरे तो समझना कि तू नहीं, स्वयं प्रभु की शक्ति लड़ रही है। दंगल का दिन आ गया। चंदनपुर का अखाड़ा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ ढोल और नगाड़े बज रहे थे। गजानन जब अखाड़े में उतरा तो उसका विशाल शरीर देखकर सबके होश उड़ गए। वो किसी पहाड़ जैसा दिख रहा था। उसने एक एक करके जोरा सिंह के सभी बड़े पहलवानों को मिट्टी चटा दी। शेरू जब मैदान में गया तो गजानन ने उसे एक ही झटके में हवा में उठाकर मैदान से बाहर फेंक दिया। चंदनपुर की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी और जोरा सिंह ने निराशा में अपना सर झुका लिया। तभी भीड़ के बीच में से एक बुलंद आवाज आई, रुको, अभी चंदनपुर की मिट्टी ने हार नहीं मानी है, मैं लड़ूंगा। सबने हैरानी से मुड़कर देखा, वो माधव था। जोरा सिंह ने गुस्से और दुख में कहा, माधव, पागल मत बन, गजानन तुझे एक पल में मार डालेगा। जब शेरू नहीं टिक पाया तो तू क्या करेगा? पर माधव ने जोरा सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, उस्ताद जी, आज मुझे अपना कर्ज चुकाने दीजिए। मैंने सालों से जिस शक्ति की उपासना की है, आज उसका इम्तिहान है। जैसे ही माधव ने अपना कुर्ता उतारा, पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। माधव का शरीर किसी पत्थर की तरह तराशा हुआ था। हर एक मांसपेशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने हनुमान जी का नाम लेकर अखाड़े की मिट्टी अपने माथे पर लगाई और विशालकाय गजानन के सामने खड़ा हो गया। गजानन ने माधव को देखकर एक ठहाका लगाया और बोला, ये क्या बच्चा भेज दिया है मुझसे लड़ने के लिए? माधव शांत खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा की एक चौपाई दोहराई। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गजानन ने माधव की तरफ एक भयानक झपट्टा मारा, लेकिन माधव अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही गजानन के विशाल हाथ माधव के कंधों तक पहुंचे, माधव ने फुर्ती से खुद को नीचे झुकाया और गजानन की बगल से निकलकर उसके पीछे खड़ा हो गया। पूरा मैदान इस फुर्ती को देखकर दंग रह गया। गजानन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी पकड़ से इतनी आसानी से बच गया। गजानन गुस्से में दहाड़ा और दोबारा माधव की ओर पलटा। उसने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए माधव की कमर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माधव के शरीर पर लगी अखाड़े की मिट्टी और उसकी मेहनत से कसी हुई मांसपेशियां गजानन के हाथों से फिसलती रहीं। जोरा सिंह अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। शेरू, जो मैदान के बाहर घायल पड़ा था, वो भी अपनी आंखों को मलकर माधव के दांव पेच देखने लगा। माधव ने अब अपनी रणनीति बदली और माधव को थकाने के लिए उस पर लगातार वार करने शुरू किए। वो अपनी भारी भुजाओं से माधव पर प्रहार कर रहा था, लेकिन माधव हर वार को बड़ी कुशलता से रोक रहा था। माधव के मन में निरंतर हनुमान जी का नाम चल रहा था। उसे अपने शरीर की थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसे तो बस पवन पुत्र की वो मूर्ति याद आ रही थी जिसके सामने उसने सालों तक आंसू बहाए थे। तभी गजानन ने माधव को एक कोने में दबा लिया और उसकी गर्दन को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रामचरण, जो दूर खड़ा अपने बेटे को देख रहा था, उसकी सांसें अटक गई। गजानन ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कहाँ गई तेरी चतुराई छोटे? अब तो तू मेरे चंगुल से नहीं निकल पाएगा। गजानन ने अपनी पूरी ताकत से माधव की गर्दन को दबाना शुरू किया। माधव का चेहरा लाल पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस क्षण माधव को लगा कि शायद उसका अंत करीब है, लेकिन तभी उसके कानों में मंदिर के पुजारी जी के शब्द गूंजे, शक्ति हड्डियों में नहीं, भक्ति में होती है।
माधव ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद किया। अचानक उसके शरीर के भीतर बिजली जैसी एक लहर दौड़ गई। उसकी मांसपेशियों में एक ऐसी ताकत का संचार हुआ जिसे बयान करना नामुमकिन था। माधव ने गजानन की कलाई को पकड़ा और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि गजानन दर्द से कराह उठा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। माधव ने उस मौके का फायदा उठाया और गजानन की छाती पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की ओर धकेला। गजानन कई कदम पीछे जाकर गिरा। अब माधव के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसने गजानन को चुनौती देते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा, जिसकी गूंज पूरे मैदान में सुनाई दी। गजानन अब पागल हो चुका था। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एक जंगली सांड की तरह माधव पर झपटा। इस बार माधव पीछे नहीं हटा। जब गजानन पास आया तो माधव ने उसे हवा में उठाने की कोशिश की। लोग चिल्लाने लगे, ये मुमकिन नहीं है, माधव उसे नहीं उठा पाएगा। लेकिन माधव ने अपने घुटनों को जमीन पर टिकाया, गजानन की कमर में हाथ डाला और बजरंग बली का जयकारा लगाते हुए उस 250 किलो के पहलवान को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया। पूरा मैदान खड़ा हो गया। जोरा सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। माधव ने गजानन को अपने कंधों पर घुमाया और बड़ी शालीनता के साथ उसे अखाड़े की मिट्टी पर पीठ के बल पटक दिया। गजानन के गिरने से अखाड़े की मिट्टी उड़कर आसमान तक पहुंच गई। गजानन वहीं पड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे और वो उठने की स्थिति में नहीं था। रेफरी ने माधव का हाथ हवा में उठाया और उसे विजेता घोषित कर दिया। चंदनपुर के लोग खुशी से पागल हो गए। वे सब दौड़कर अखाड़े में आ गए और माधव को अपने कंधों पर उठा लिया। शेरू ने आगे बढ़कर माधव के गले में हाथ डाला और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी। जोरा सिंह ने माधव को गले लगाया और कहा, माधव, आज तूने सिर्फ ये दंगल नहीं जीता, तूने साबित कर दिया कि समर्पण और भक्ति के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। माधव इन सब खुशियों के बीच चुपचाप अखाड़े की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर सीधा हनुमान मंदिर की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे पूरा गांव ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पहुंचा। माधव ने मंदिर की सीढ़ियों पर सर झुकाया। उसने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति पर लगा हुआ सिंदूर आज और भी ज्यादा चमक रहा था। पुजारी जी आगे बढ़कर माधव को तिलक लगाया और कहा, यह जीत तुम्हारी नहीं, उस विश्वास की है जो तुमने कभी नहीं खोया। माधव ने अपनी जीत की ट्रॉफी प्रभु के चरणों में रख दी। अब उसे किसी के मजाक का डर नहीं था और न ही अपने कमजोर शरीर की चिंता। वो जान चुका था कि जब तक उसके हृदय में हनुमान जी का नाम है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। माधव की इस कहानी ने चंदनपुर के हर बच्चे को एक नई सीख दी कि मेहनत अगर ईमानदारी से की जाए और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। रामचरण ने गर्व से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उस दिन के बाद से माधव को पूरा देश बजरंग बली का पहलवान के नाम से जानने लगा। तो दोस्तों, माधव की ये कहानी हमें सिर्फ एक दंगल की जीत के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें ये सिखाती है कि दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से हार न मान लें। माधव ने अपने कमजोर शरीर को नहीं देखा, उसने सिर्फ अपने अटल विश्वास और बजरंग बली की कृपा पर भरोसा रखा। याद रखिए, मुश्किलें हर किसी के रास्ते में आती हैं। मजाक हर उस इंसान का उड़ाया जाता है जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है, लेकिन विजयी वही होता है जिसके संकल्प में चट्टान जैसी मजबूती हो। अगर आज आप भी अपने जीवन में किसी मुश्किल से लड़ रहे हैं तो माधव की इस कहानी से सीख लीजिए। मेहनत पूरी ईमानदारी से कीजिए, रास्ता प्रभु स्वयं दिखाएंगे। उम्मीद है कि हनुमान जी के इस परम भक्त की ये गाथा आपके दिल को छू गई होगी। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि किसी और निराश मन को भी आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय बजरंग बली लिखना न भूलें और ऐसी ही और दिलचस्प और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल राजकुमार वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।